नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की। घमासान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका हिसाब की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी खूब खेला होबे की बात कर रही हैं। लेकिन इस बीच 2 सर्वे आए हैं। एक निजी कंपनी का सर्वे है जो नामी है, पहचानी हुई बड़ी कंपनी है, और दूसरा बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे है। बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वो भी बीजेपी ने एक प्रोफेशनल कंपनी से कराया है, यानी करोड़ों रुपए देकर एक सर्वे करवाया गया है। और उसके साथ साथ भी जो इन हाउस जो फीडबैक मिलता है जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के हिसाब से, उनसे भी फीडबैक लिया गया है और दोनों का निचोड़ बीजेपी ने सामने रखा है। इंटरनल सर्वे है तो इंटरनल ही घूम रहा है, लेकिन दोनों सर्वे बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में संभावनाएं जताते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये संभावनाएं बहुमत की तरफ, यानी 294 का सदन है, तो जीत के लिए आपको 148 सीटें चाहिए। 148 सीटें क्या बीजेपी के खाते में दिखाई देती हैं? यह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक मित्र से बात हुई, मूल रूप से कोलकाता के हैं, पत्रकार हैं, एबीपी न्यूज में हमारे साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है। तो उन्होंने एक नेता विशेष, नाम नहीं बताया उन्होंने, नेता संकेत दिया कि वो बीजेपी का है, और टीएमसी के भी एक नेता के हवाले से उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। उनका कहना है कि बीजेपी 120 से ऊपर नहीं जा सकती। पिछली बार 77 थी, इस बार 120 से ऊपर, मतलब मैक्सिमम सीटें बीजेपी को मिलेंगी तो 120 मिलेंगी। और टीएमसी 160 से नीचे आने वाली नहीं है, यानी बहुत गिरी टीएमसी तो 160 पर आ जाएगी। याद कीजिए, बहुमत का आंकड़ा 148 का है, यानी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 12 दूर। और ऐसे में जरा सी ऊंच नीच हो गई, जरा सी चूक हो गई ममता के चुनाव अभियान में, तो क्या मामला गड़बड़ भी हो जाएगा? बड़ा सवाल उठता है। तो पहले बात करते हैं बीजेपी के सर्वे की, या चलिए पहले थोड़ा संकेत देता हूं। सी वोटर का जो सर्वे है, ट्रैकर है, वो बता रहा है कि बीजेपी को 3.5% से लेकर 5% का पॉजिटिव स्विंग अपने पक्ष में चाहिए, अगर उसको 148 की मैजिक फिगर को क्रॉस करना है, जो आज की तारीख में बहुत बहुत मुश्किल दिखाई देता है। पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो टीएमसी को बीजेपी से 10% ज्यादा वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2024 के हिसाब से देखा जाए तो करीब 7% ज्यादा वोट मिले थे। तो 3% का गैप बीजेपी ने कम किया है, लेकिन ये जो 6-7% ये भी बहुत होता है। बीजेपी 40% क्रॉस करती हुई दिखाई नहीं दे रही, और जब तक वो 40% क्रॉस नहीं करेगी तब तक टीएमसी को हराने की बात उसे भूल जानी चाहिए। एक सर्वे जो बीजेपी का इंटरनल है वो बता रहा है कि बीजेपी को 115 से 125 सीटें मिल सकती हैं। जादुई आंकड़ा 148 का है, 115 से 125। तो बीजेपी को इस आंकड़े से खुशी भी होनी चाहिए, दुख भी होना चाहिए। अमित शाह इस सर्वे में जीत की संभावना देख रहे हैं, और कहा जाता है कि इंटरनल सर्वे आने के बाद ही उन्होंने तय किया कि 15 दिन वो लगातार पश्चिम बंगाल में बिताने वाले हैं। वैसे भी अब चुनाव तो निपट चुका है असम का, तमिलनाडु जाकर अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी के लिए एक चीज कही जा रही है कि उनका इंटरनल सर्वे ये लेटेस्ट है, 115 से 125। इससे पहले का इंटरनल सर्वे बीजेपी को 100 सीटें मुश्किल से दे रहा था। तो पिछले 1-1.5 महीने में बीजेपी 100 से बढ़कर 115 से 125 तक पहुंची है, लेकिन 125 से 148 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम लगता है।
ये देखते हुए कि बीजेपी के नेताओं ने, ये टेलीग्राफ अखबार की छपी हुई खबर है, पहले मैं बता दूं, कलकत्ता का बहुत बड़ा अखबार है एबीपी, आनंद बाजार पत्रिका जो ग्रुप है उसका, जिनका एबीपी चैनल भी है, जिसमें मैंने करीब 15 साल काम किया है। तो टेलीग्राफ में ये लिखा है कि बीजेपी का कहना है कि कैडर थोड़ा सा शिथिल है, खेमेबाजी है, गुटबाजी है, संगठन की कुछ कमजोरियां हैं, स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा नेता नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लोगों का कहना है कि वहां का जो आम वोटर है उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है। यहां तक कि बीजेपी के कैडर को भी 100% यकीन नहीं है कि उनकी पार्टी सत्ता में आ सकती है। अगर ये फियर फैक्टर हटा दिया जाए, जिसकी तरफ अमित शाह जोर दे रहे हैं, ये फियर फैक्टर हटा दिया जाए तो बीजेपी का दावा है कि वो 160 से 170 तक जा सकती है। हालांकि ये दावा थोड़ा सा हवाई ज्यादा लग रहा है। अब वो उनके सुनील बंसल हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े सक्रिय रहे, उन्होंने कमान संभाल रखी है। भूपेंद्र यादव है जिन्होंने कमान संभाल रखी है, जिन्होंने महाराष्ट्र में, उससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, जब पहली बार त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी को हराकर बीजेपी सत्ता में आई थी तो विप्लव कुमार देव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो अपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में वहां सक्रिय हैं, उस इलाके में बंगाली भाषा भी अच्छी तरह जानते हैं। बिहार के जो नित्यानंद राय हैं, जो अमित शाह के बहुत करीबी हैं, उनको भी सक्रिय किया गया है। बाकी जगह से भी गए हुए लोग हैं काफी। प्रभु चावला अपने चैनल में या कहीं कह रहे थे कि हरियाणा, पंजाब आदि इलाकों से भर भर के बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है। वो कार्यकर्ता भी घूम भी रहे हैं, लेकिन वो बंगाली समझते नहीं है, बंगाली बोल नहीं पाते हैं। तो वो जो रास्ता कायम करना होता है, संपर्क बनाना पड़ता है, उसमें बीजेपी कमजोर पड़ रही है। और यहां ममता का कोई मुकाबला नहीं है। ममता का जितना कनेक्ट है उतना कनेक्ट किसी के पास बीजेपी में नहीं है। सी वोटर कह रहा है 67% लोग महंगाई को, 52% लोग बेरोजगारी को, 16% लोग भ्रष्टाचार को और सिर्फ 5% लोग महिला सुरक्षा को मुख्य चुनावी मुद्दा मानकर चल रहे हैं। जो 67% महंगाई को मुद्दा मानकर चल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर का कहना है कि पिछले 1-1.5 महीने में महंगाई बढ़ी है। 1-1.5 महीने में तो ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी होगी, ऐसा भी लोगों को लग रहा है। हालांकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि अर्बन इलाकों में घुसपैठिए वाला जो मुद्दा है, जिसको अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री जोर शोर से उठा रहे हैं, वो हिट होता दिख रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को जो 1500 से लेकर 1700 रुपए लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिल रहे हैं, ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो 84 लाख युवकों को जिन्होंने 10वीं पास की है, 21 से 40 साल की उम्र के हैं, उनको 1500 रुपए महीना देने की योजना शुरू की गई है ममता की तरफ से। वो थोड़ी सी प्रभावी होती दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि दम लगाकर तो बीजेपी लड़ रही है, लेकिन सत्ता में आने के लिए हो सकता है कि 5 साल और उसको इंतजार करना पड़े। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।